नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चुनावी माहौल है गरम, हर पार्टी हो रही है नरम। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कांग्रेसी और बीजेपी के दावे हुए झूठ। हो रहा विकास कार्यों का मंथन। महायुद्ध चुनाव का सीधे जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से किसको मिलेगा जीत का सिंहासन, जानते हैं। अनूपपुर जिले में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा पार्टी इस चुनाव में आमने सामने हैं। इन दोनों पार्टियों के द्वारा मध्य प्रदेश और अनूपपुर जिले में मूलभूत सुविधाओं से आदिवासी क्षेत्र की जनता का कितना विकास हुआ, विकास के मुद्दों को लेकर न्यूज 100 लाइव संवाददाता लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ देखिए चुनावी संग्राम, जनता के साथ अनूपपुर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जनता के बीच की ग्राउंड रिपोर्ट। करने के लिए हमने अनूपपुर जिले के 15 ग्राम पंचायत पहुंच गए और यहाँ पे हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का मूड क्या है इस बार के अनूपपुर विधानसभा चुनाव में। क्या मूड है जनता का? मूड ये है कि इस बार जो न्याय और अन्याय की लड़ाई हो रही है उसमें न्याय की जीत हो, हम लोग यही चाहते हैं। और सभी क्षेत्र के जनता यही चाहती है कि कांग्रेस का महत्व है, क्योंकि भोज से गए हैं सभी प्रत्याशी लोग, उनके चलते चुनाव हो रहा है। तो एमपी में सभी लोग चाहते हैं कि सही निर्णय हो और जो सही लोग हैं उनके चुनाव। हमारे साथ एक भाई साहब और खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है। देखिए, 15 वर्ष तक मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, लेकिन 15 महीने की पूर्व सरकार ने जब मुख्यमंत्री थे ने सभी योजनाओं को बंद कर दिया था। क्षेत्र के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों का सुन नहीं रहे थे, इसलिए उनकी सरकार गिरी। और जो वर्तमान में 28 उपचुनाव हो रहे हैं तो भाजपा की और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजना संचालित हो रही है, उसका लाभ आम जनता को सीधे मिल रहा है। उस योजनाओं को क्रियान्वयन को देखते हुए लगता है पूरे 15 वर्ष की तरह फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। मुद्दों को लेकर के और जनता की मांग क्या है, किस प्रकार का मूड है, मानसिक लोगों किस तरह से बना हुआ है, उसकी जान पड़ताल के लिए आज हम फिर एक दुकान पहुंचते हैं और यहाँ भी बात करते हैं कि किस तरह की इनकी मानसिकता इस बार के चुनाव को लेकर के। भाई साहब, इस बार जब चुनाव होना है तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो उपचुनाव है मध्य प्रदेश विधानसभा का बहुत बड़ा मायने रखता है सरकार को बनने या बिगड़ने में। और बहुत सारा मायने ये है कि सरकार हमारे लिए कर क्या रही है, क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर रही है। जो अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र है, एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रामीण अंचल बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ और बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसमें विकास का दर अभी ये नहीं समझ में आ रहा। अभी तक जो कार्य किया बिसाहूलाल सिंह जी ने बहुत अच्छा कार्य था, लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है कि एक बार नए प्रत्याशी को भी मौका देना चाहिए और ऐसे प्रत्याशियों को भी साथ में लेना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। एक बार कार्यरत देना चाहिए कि दूसरे को भी मौका मिले और विकास की गंगा इस क्षेत्र में बहे। भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में अच्छा प्रत्याशी कौन है, अच्छा प्रत्याशी कौन है इस क्षेत्र का। हमारे समाज में जी उनके द्वारा क्या इस क्षेत्र का विकास होगा? हो ही रहा है। क्या हो? इस बार के चुनाव में युवा वर्ग का क्या कहना है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या राय है आप इस बार के चुनाव को? युवा वर्ग हमारे जितने भी भाई लोग हैं वो सभी एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। एक विचारधारा ऐसी होनी चाहिए जो सभी युवाओं के लिए होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। कोई पार्टी अगर उस विचारधारा को समझती है तो हम उस विचारधारा के साथ हैं। कमलनाथ सरकार आई और वो सभी युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने के लिए हर महीने बोले, लेकिन 15 महीने में किसी भी युवा वर्ग के एक भी युवा लड़के को जो ग्रेजुएट पढ़ा लिखा हो, बेरोजगार घूम रहा हो, उसको 4000 भत्ता मिला। आश्वासन नहीं, विश्वास चाहिए। और एक युवाओं का विश्वास लेना, उनको एक काम देना, उनको पैसे रुपये से खरीदा नहीं जा सकता। युवा वर्ग जिस राह पर अगर मुड़ गए तो उस राह पर एक नई दिशा बन जाती है। और इसमें हर एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि हमारा युवा वर्ग कहाँ जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में, आपको क्या लग रहा है? इस बार के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। वर्ग हैं, इनसे भी पूछेंगे कि 15 साल भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में थी, युवा वर्ग के लिए भाजपा की सरकार ने क्या किया और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। तो सीधे हम चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि कितना विकास किसी सरकार ने हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य में तो हमेशा अपना सहयोग दिया, हमेशा सहयोग प्रदान किया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने युवाओं के लिए हमेशा बहुत कुछ किया है। और जो एजुकेशन फील्ड के अगर लेंगे तो हमारे कोतमा क्षेत्र में ITI गवर्नमेंट कॉलेज खुल चुका है और अनूपपुर में खुल चुका है। हमारे क्षेत्र में विकास पूरी तरीके से हो रहा है। युवा वर्ग के लिए क्या रोजगार मिलेगा? रोजगार की भी बात यदि की जाए तो कई सारी कंपनियां खुली हुई हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनियां हैं। हर जगह उनका सहयोग मिल रहा है, जिससे युवाओं को काफ़ी लाभ प्रदान हो रहा है। स्थानीय व्यक्ति इनसे भी बात करते हैं कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ। हमारे क्षेत्र में तो अभी कोई विकास नहीं हुआ है। सबसे पहली चीज़, हमारे यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। पानी के लिए बहुत ज़्यादा किलर, क्योंकि ये कोल माइंस क्षेत्र है। दूसरी चीज़, यहाँ सड़क नहीं है, जो स्कूल तक जाती है वो सड़क नहीं है। और ऐसी कोई शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और ना कोई मतलब शासन की तरफ से कोई अपने यहाँ का विकास नहीं हुआ है। राम कुशियारा के जो भी विकास हुआ है तो MN सिंह बाबू थे, उसी समय का विकास है, बाकी आज तक कोई विकास नहीं हुआ। 15 साल से भाजपा की सरकार थी, 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी। इस पीरियड में क्या लग रहा है किसकी सरकार ने अच्छा विकास किया? हमारे हिसाब से तो अभी 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने अच्छा काम किया। बीजेपी की 15 साल के कार्यकाल में कोई विकास नहीं है? जी नहीं, कोई विकास नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। अभी जो चुनाव होने हैं अनूपपुर विधानसभा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हम तो यही चाह रहे हैं कि अनूपपुर क्षेत्र में या अनूपपुर विधानसभा से हो सके तो कांग्रेस को ही वोट करें, जो ज़्यादा अच्छा है। कमलनाथ जी की सरकार बनाएं, जो जनहितैषी में काम हो, और हमारे हिसाब से कमलनाथ जी का काम अच्छा है। नहीं, कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पे विकास की बात होती है, जो व्यक्ति विकास करेगा उसी की सरकार बनेगी। पूर्व में चुनाव होना है और ये लड़ाई किन मुद्दों पे होगी, यहाँ पे गांव के कुछ युवा वर्ग भी हमारे साथ है। इनसे बात करते हैं कि ये लड़ाई किस प्रकार की है। इस बार का जो चुनाव है, सबसे पहले इस चुनाव में युवाओं को बहुत नुकसान हुआ है। पहले तो सरकार गिरा दिया गया, सरकार गिरा जाने से 15 महीना नुकसान हुए, जिससे रोजगार नहीं आ पाए, न भर्तियां निकल रही हैं, न भर्ती में हुए सिलेक्शन को हो रहा है। उदाहरण के रूप में एक आपको बता दूं, कनिष्ठ अभियंता करके पोस्ट है जो कोटा के लिए नियुक्त हुआ था। अभी तक उसमें साल भर हो गया, उसमें लोग नियुक्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा मास्टरी की भर्ती हो चुकी है, उसमें भी भर्ती नहीं हुई। तो युवाओं बिल्कुल नाराज़ हैं। और इस बार जो अनूपपुर का चुनाव है वो तो इस बार पूरी तरह मुझे ये लग रहा है कि एक वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि हमने पहले कांग्रेस को वोट देकर जिताया। कमलनाथ जी ने काफ़ी काम किया, हमें पार्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मगर ये गिर जाने से हमें युवाओं का बहुत नुकसान हुआ है। और इस बार मेरे ख्याल से बिकाऊ और टिकाऊ का चुनाव है, क्योंकि अब हमको वो प्रत्याशी नहीं चाहिए जो हमारे 5 साल में जो चुना हुआ गया था वो अब बदल जाए। हम चाहते हैं कि जो भी हम एक बार चुन लें तो वो 5 साल क्या करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, इससे कोई मतलब नहीं। हमने एक बार चुन लिया है तो उसे 5 साल तो देखें। इसलिए इस बार का जो आप चुनाव है मेरे हिसाब से कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, क्योंकि युवा वर्ग उससे नाराज़ है। भर्तियाँ निकल नहीं रही हैं, निकल रही हैं तो फिर डिले हो रहा है, लगातार डिले हो रहा है। तो युवाओं कांग्रेस के साथ हैं और हम चाहेंगे भी अनूपपुर विधानसभा और पूरे मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी जीतें, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने युवाओं के लिए 70% का जो भी रोजगार होगा वो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए किया है। इनके इस पक्ष की वजह से मैं उनके साथ हूँ और वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे थे। बाकी जनता की मर्जी, हम उनके साथ हैं। चलिए, दूसरे भी हमारे साथ एक युवा वर्ग जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं कि विकास को लेकर के ये लड़ाई किस प्रकार की होगी। हटा देते हैं भाई साहब, ये बताइए अनूपपुर में अभी विधानसभा चुनाव होने उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अनूपपुर में विधानसभा जो चुनाव हो रहा है वो केशव लाल जी के पाला बदलने के कारण हो रहा है और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, तो चुनाव हो रहा है और उन्होंने पहले विकास किया है। अब भी जैसे आ गए हैं दूसरी पार्टी में तो भी विकास करेंगे, ये सबकी सोच है और उन्हीं को जिताने के लिए सभी लोग आगे बढ़ेंगे।
कोशिश करेंगे इस बार अनूपपुर चुनाव का जनता का मूड क्या होगा और किसकी सरकार का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। लोगों की जो मानसिकता है और कहना है कि इस बार भाजपा की सीट अनूपपुर जीत रही है, ये लोगों का कहना है। अब दूसरे भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी जान लेते हैं कि इस बार अनूपपुर विधानसभा सीट किसकी होगी। देखिए अनूपपुर विधानसभा सीट अच्छे अंतर से जीत रहे हैं, तो इसमें कहने की बात नहीं। और आगे भी जो भी काम है, क्योंकि उन्होंने विकास किया, अनूपपुर उन्होंने बनवाए, सारे काम उनके किए हुए हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात है और बड़े अंतर से जीता। सरकार कहती है विकास किया, लेकिन विकास कितना हुआ, इस विकास को जानने के लिए गांव के युवा वर्ग से हम मुलाकात कर रहे हैं और जानने की भी कोशिश करेंगे कि इन युवा वर्ग का कितना विकास हुआ। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुख्य मुद्दाओं पर जो वर्तमान सरकार है वह नहीं आ रही है चुनाव लड़ने। आज मध्य प्रदेश बेरोजगारी पर नंबर 1, भुखमरी पर नंबर 1, विभिन्न मुद्दाएं हैं जिस पर सरकार कोई बात नहीं कर रही है। लोकतंत्र की हत्या हुई, उस विषय पर कोई बात नहीं कर रही है। आज विभिन्न मुद्दाएं हैं मध्य प्रदेश में जिस पर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार गिरा दिया। वो मुद्दाएं थी अतिथि विद्वान एवं अतिथि शिक्षक। कोई सुनवाई नहीं हुई। विगत 2006 और 7 से अतिथि शिक्षकों का मुद्दा जो चल रहा है और नियुक्ति भी 2006 और 7 में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी और आज विगत 14 वर्ष हो गए, उनका शोषण अभी तक हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि समय समय पर जितने भी चुनाव आए अतिथि शिक्षकों ने